सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। करो भाई, अपनी बहनों और माओं की वजह से बीवी पे जुल्म ना करो और माँ के साथ भी बदतमीजी ना करो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, नाराज़ तो नहीं होंगे। आजकल जिसके मतलब की बात करो ना, बस वो तो खुश होता है, और जिसके अगेंस्ट जा रही हो। अगर बहू सीधी सादी मिल जाए ना तो माएँ उसका सत्यानाश करती हैं, बता दूं मैं आपको। जैसे कम उम्री में शादी हो गई, बच्ची घर चली गई ससुराल, वो बेचारी अभी उसको घर में भी खेलती कूदती थी ज़्यादा, उसको किचन की फिक्र नहीं होती थी। ऐसा होता है ना। अब बाप तो बर्दाश्त कर लेता है, बाप तो कहता है, उसको पता है मेरी बच्ची की अभी मिच्योर नहीं हुई है, चलो कभी पूछ लिया ठीक है, नहीं पूछा तो थोड़ी सी तंबी कर देंगे। तो ऐसी ना समझ बच्चियाँ होती हैं, उनकी जब शादी हो जाए तो फिर सास उसका घोटाला जो है ना कचुम्बड़ बनाती है। वो ये नहीं देखती कि भाई मेरी बेटी भी तो इस उम्र में कौन सा इतनी समझदार थी, और अगर थी भी तो सबकी थोड़ी हो सकती हैं, भाई मेरी थी इसकी नहीं है। तो उसको ज़रा देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा से निकाह किया ना, वो गुड़िया से खेलती थी, इतनी कम उम्र थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा नहीं किया कि उनको इतना बिल्कुल उनकी मेंटल अप्रोच से ऊंचे कामों का मुकल्लफ बनाया। नबी उनके साथ मिजाह किया करते थे। एक दफ़ा उनका घोड़ा था पर वाला, तो आपने अम्मी आयशा से पूछा कि ये घोड़े के तो पर नहीं होते। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हज़रत सुलेमान सलाम के घोड़े के भी तो पर थे ना, वो तो हवा में उड़ा करते थे, तो ये भी हमारा परों वाला घोड़ा है, ठीक है ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हबशियों का खेल दिखाते थे मस्जिद नबी में, हबशी खेल रहे होते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दीवार के ऊपर खड़ा किया और हबशियों का खेल दिखाया। कितने मसरूफ जिंदगी नबी की, एक एक सेकंड करोड़ों रुपए का, मगर अपनी ज़ौजा चूंकि कम उम्र है वो इन चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी ज़ौजा को नहीं दिखाया, वो मिच्योर है, वो बड़ी है, उनको इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। भाई इनको दिलचस्पी है। तो अम्मी आयशा फरमाती है, सोचो जो 9 उम्र लड़की होगी उसने कितनी देर वो खेल देखा होगा। जब तक अम्मी आयशा वो खेल देख के थकी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बाजू नीचे नहीं किया। तो भाई अगर ससुराल में कोई ऐसी बच्ची चली जाए, बेचारी बाज उम्र हो जाती है लेकिन वो इतनी मिच्योर नहीं होती, बावली सी होती हैं, थोड़ी सी बेवकूफ़ सी होती हैं, तो सासें उनको ऐसा घोटाला निकालती हैं ना, उनका ताने दे दे के। मैंने तो सासों के घोटाले देखे हैं, हम भी इसी माहौल में रहे हैं ना। ऐसा घोटाला, वो पागल हो जाती है उस घर में जाके, ताने दे दे के। वो रोटी कच्ची पका देगी, तेरी माँ ने तुझे रोटी पकाना सिखाई नहीं है। यार ये कितना गलत ताना है यार, आप उसकी माँ का जिक्र बार बार कर रहे हो, है भाई। वो बेचारी सोती रह गई, आंख नहीं खुली, तो वो फौरन अपने बेटे को ताने के, तो जोरू का गुलाम बना हुआ है, बीवी का गुलाम बना हुआ है। छोड़ो यार, नहीं आंख खुली पड़ी हुई है, क्या है घर में, खुद उठ के पी लो। मैं फिर भी ये नहीं कहता कि जो बहुएं सास की खिदमत नहीं करती, अच्छा करती हैं, उनको भी बड़ों का एहतराम करना चाहिए। वो आजकल जो मॉडर्न लड़कियां हैं उन्होंने तो एहतराम बिल्कुल छोड़ ही दिया है, वो भी गलत कर रही हैं। लेकिन यहाँ से भी कोई अच्छी रिपोर्टें नहीं है। तो वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहू अगर तेज निकल आए ना, कॉन्फिडेंस वाली, वो सास का घोटाला निकालती है। वो कहती है, वो जो है ना बड़ा नाखून पर रखती है उसको, बोले चल निकल यहाँ से। वो ऐसा उसको वो जो है ना, वो बावला वो होता है, वो जो दरमियान में जिसने मेरी तकरीरें सुन के शादी की होती है ना, वो बावला बना हुआ होता है कि मैं जाऊँ कहाँ। तो अगर वो तेज़ निकल आए, वो माँ को नहीं पूछती, और वो बेचारी बेवकूफ़ सी आ गई, मिच्योर नहीं है, तो सासें घोटाला निकालती हैं। तो फिर भाई जब सब एंजॉय करो, फिर क्या ख्याल है, फिर एंजॉय करो, फिर पिटो एक दूसरे से, मार खाओ। आप भी तो वैसे ही हो ना, आप भी तो वैसे ही हो। अगर आपको मौका मिलता, हमारे फरमाया करते थे, हम फिरौन को जो बुरा भला कहते हैं, अगर हमें फिरौन जैसी दौलत मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, तो खुद सोचो कि हम फिरौन से कम होंगे। है भाई, फिरौन तो बदनाम हो गया, वरना जज्बा हर एक का वही है कि मेरे पास इतना पैसा अभी तो है नहीं ना, इसलिए जज्बा नहीं आ गया, तो शायद कोई भी फिरौन से पीछे ना हटे। तो बेहतर पता है क्या है, इस ज़माने में अफजल यही है कि शादी करते ही बीवी को, बल्कि शादी करने से पहले घर का इंतज़ाम करो, बेगम उस घर में जाएगी, इधर आएगी नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपकी अम्मा बहुत अच्छी सीधी सादी है, फिर तो ले आओ। अम्मा का आप बच्चों को पता होता है मेरी अम्मा कितनी तेज़ हैं। अगर आपको पता है मेरी अम्मा ज़रा तेज़ हैं, बहुत होशियार हैं, तो फिर बोल दो कि भाई अम्मा बहू इस घर में नहीं आएगी। मेरी वालदा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इस मामले में बड़ी नरम दिल थी। उनके अगर कभी झगड़े हुए तो बेटी से हुए, बहुओं से नहीं होते थे। वो हमेशा बहुओं की साइड लेती थी। लेकिन ऐसी सासें मार्केट में क्या हैं,
شارٹ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ میری والدہ کی مغفرت, وہ کبھی بھی ان کی بہویں پریشان نہیں ہوئی, بلکہ ہر بہو کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری والدہ کے بارے میں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. سمجھ رہے نا, میرے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ میں اگر ایک زوجہ کے گھر والدہ کو لے آؤں تو دوسری کا منہ اتر جاتا تھا کہ میرے گھر کیوں نہیں لے کر آ رہے, وہاں کیوں نہیں رکھا ہوا. لیکن ایسی ساسیں مارکیٹ میں وہ کچھ نہیں کہتی تھیں, خدمت کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو خود اٹھ کے کر لی, بلکہ خود اور کاموں میں ان کو, گھریلو جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو تو کام کرنے میں مزہ آتا ہے. تو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اماں آپ کے ابا نے تو برداشت کر لیا,